हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम पर। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो सेशन रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर होली का जो महा डिस्काउंट है वो भी आ चुका है और कुछ चीज़ें आपके लिए फ्री भी यहाँ पर कुछ मैं लेकर के आया हूँ जो अपलोड मैंने किए हैं। सब बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें, जो नए छात्र हैं हालांकि उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको 2024 में सॉरी 2025 में अब की बार क्या क्या पढ़ना होगा आईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो ये सब लोग सेकंड ईयर वाले सबको पता है, फर्स्ट ईयर वालों को भी अधिकतर को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। उसके बाद एग्जाम डेट और टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा ऑफर के बारे में और उसके बारे में बताऊंगा फिर फ्री मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या दिया है। ठीक है, देखो भाई, आपके पास पेपर होगा सीबीटी एग्जाम जो होगा आपका, जो आपका सीबीटी एग्जाम जो होगा मेरे दोस्त क्या होने वाला है, जो आपका सीबीटी जो एग्जाम होगा, है ना, उसमें आपके चार सब्जेक्ट होंगे, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक आपका थ्योरी होता है। थ्योरी में आपका क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, है ना। आपकी कोई सी भी मतलब ट्रेड हो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कितने सवाल आते हैं इसके? 38 सवाल आते हैं। 38 सवाल ट्रेड थ्योरी के आएंगे, है ना। उसके बाद होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपके 6 सवाल आते हैं, पेपर में सबको पता है। ठीक है, इसी प्रकार से ड्राइंग, ड्राइंग के भी आपके 6 सवाल पेपर में आएंगे, ये भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है 25 सवाल आएंगे इसके भी। ठीक है, ये सारे के सारे जो तीनों सब्जेक्ट, ये जो तीन टॉपिक होते हैं ये होते हैं सबके सेम। फर्स्ट ईयर के मैं बता रहा हूँ, आईटीआई फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप, इंजीनियरिंग और एम्प्लॉयबिलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट सेम रहते हैं फर्स्ट ईयर में, आपकी कोई सी भी ट्रेड हो। ठीक है, सेम पढ़ना पड़ता है सिलेबस, यानी कि इलेक्ट्रिशियन का भी वही होता है, फिटर का भी वही होता है, डीजल मैकेनिक, सबका मतलब वही रहता है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में आपकी थ्योरी तो बदली जाती है। उसके बाद कुछ टॉपिक वर्कशॉप के चेंज हो जाते हैं, जो आपको अलग से अलग पढ़ने होते हैं। फिटर वालों को कुछ अलग पढ़ने होते हैं, इलेक्ट्रिशियन वालों को अलग पढ़ने होते हैं। इसी प्रकार से ड्राइंग सबकी ट्रेड की अलग अलग हो जाती है। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका चाहे फर्स्ट ईयर हो, फिर आप चाहे सेकंड ईयर हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबकी सेम रहती है। जो 25 सवाल आएंगे सबके सेम आएंगे। फर्स्ट ईयर में तो ये तीनों चीजें सेम होती हैं, फर्स्ट ईयर में ये तीनों चीजें सेम होती हैं, लेकिन सेकंड ईयर में सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेम आता है सबका। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भाई, अगर आपको 2025 में एग्जाम देना है आईटीआई का। ठीक है भाई, तो ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब बात करूं पासिंग की कि सर पास होना कौन कौन से में जरूरी है, तो इन तीनों में, इन तीनों का जो सेक्टर बटा होता है वो एक होता है और इसका अकेले का एक होता है। यानी कि इन तीनों में आप में पास होना पड़ेगा, इन तीनों सब्जेक्ट में कंबाइंड करके। यानी कि अगर मैं तीनों की बात करूं, है ना, 6 और 6 12, तो यानी कि आपके टोटल अगर मैं बात करूं इन तीनों के, है ना, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इनके टोटल मार्क्स हो गए कितने? 50। 50 सवाल हो गए, सॉरी, है ना। ये 50 सवाल जो आएंगे वो इन तीनों के आएंगे, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। और इन तीनों को कंबाइंड करके आपको इन तीनों को पास करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको वर्कशॉप में अलग से पास होना है, ईडी में अलग से पास होना, इस ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको 50 में से लगभग लगभग अगर आप 17 सवाल भी सही करके आ जाते हो, 17 सवाल अगर आप सही करके आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। अब वो 17 सवाल आप चाहे ट्रेड थ्योरी के सही कर दो, है ना, चाहे आप इसमें 6 और 6 12 सवाल इसके सही कर दो, बाकी कुछ उसमें से कर दो। लेकिन आपका टारगेट सिर्फ सवाल सही करना नहीं होना चाहिए कि मतलब सिर्फ मुझे पासिंग मार्क्स ही चाहिए, नहीं भाई। यदि आप भविष्य में अप्रेंटिस भी करना चाह रहे हो, कुछ और जॉब करना चाह रहे हो, तो आपकी परसेंट लगभग लगभग 90% तो होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 25 सवाल आएंगे, 25 में से कम 9 तो आपके सही होने चाहिए। 9 सही करके आओगे तो ही, अगर 8 हो गए तो फिर गड़बड़, 7 8 हो गए तो फिर फेल हो जाते हो। लेकिन मैंने वही चीज बताई कि आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाने, आपका टारगेट होना चाहिए 90%। तब जाकर के आप कहीं पर अप्रेंटिस कर सकते हो, तब जाकर आप किसी अच्छी जॉब में फाइट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। इसके लिए मैं सेपरेट और अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको समझ में ना आया चीजें तो मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर यहाँ पर इस वाले सवाल के बारे में, आपका क्या डाउट है कि सर आईटी की परीक्षा कब होगी? बहुत से छात्र पूछते रहते हैं मेरे को, मैं बताता भी रहता हूँ कि देखो, अभी अगर हम अनुमान लगाएं, है ना, अनुमान ही लगा सकते हैं। अभी आपकी जो परीक्षाओं की जो बताई जा रही है वो भी जून, है ना, या जुलाई,
जून या फिर जुलाई, इन 2 महीनों में आपके एग्जाम लिए जा सकते हैं। या तो आपका एग्जाम जून में होगा या फिर आपका जुलाई में होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर जून में या फिर जुलाई में, तो देखो भाई आईटी के एग्जाम 20-25 दिन चलते हैं। तो हो सकता है अगर जून जून के एंड में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो जुलाई में खत्म होंगे, तो इसलिए बोलते हैं कि जून जुलाई, है ना। हो सकता है 20 जून को आपका एग्जाम हो, 20 जून से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएं और वो फिर आपकी 10 जुलाई या फिर 15 जुलाई तक चलेंगी, तो इसलिए बोलते हैं कि जून या जुलाई में, है ना। तो ये चीज समझ लो। उसके बाद सर परीक्षा का टाइम टेबल कब आएगा, तो अभी परीक्षा का टाइम टेबल अभी जो हो सकता है आपका अप्रैल या फिर मई में देखने को मिल सकता है। मई में भी आ सकता है आपको टाइम टेबल देखने। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखो अभी बैक एग्जाम बाकी है छात्रों के, है ना, अभी बैक पेपर अभी होने बाकी हैं। और अप्रैल में तो जाकर के कहीं रिजल्ट ही जारी होगा, है ना। अप्रैल में कहीं का रिजल्ट जारी होगा बैक पेपर वालों का। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि मई में आपको जो है टाइम टेबल देखने को मिले। उससे पहले आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भैया मई में फिर आपका टाइम टेबल जारी होगा। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। क्योंकि वो बैक पेपर लेंगे, बैक पेपर का फिर उन्हें रिजल्ट जारी करना है। रिजल्ट जारी करने के बाद उनकी मार्कशीट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद ही फिर क्या होगा, उसके बाद फिर आपका टाइम टेबल तैयार किया जाएगा, है ना, सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद फिर आपका टाइम टेबल जनरेट होगा। तो मई में हो सकता है आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाए, मई से पहले भी आ सकता है लेकिन मई में तो आ ही जाएगा। ठीक है, मई में तो आ ही जाएगा लेकिन मई से पहले भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये सब डिटेल्स तो हो गई भाई, ये तो पूरा मैंने आपको बता दे कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, मतलब जो आपको ध्यान में रखनी है चीजें। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। ये चारों सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, आपकी थ्योरी भी आपको मिलेगी, ठीक है, आपका वर्कशॉप भी मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिलेगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कितने में, मात्र 499 रुपए में। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही चीज देखने को मिलेगी। देखो, आपको इसमें एक तो मिलेंगी क्लासेस, है ना, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद प्लस आपको इसमें पीडीएफ मिलेंगी, है ना, प्लस आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको इसमें ई बुक मिलेगी। ई बुक मतलब पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपको इसमें क्या मिलेगा, पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछले साल के पेपर हो चुके हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। प्लस और क्या मिलेगा इसमें, आपको प्रैक्टिकल की कुछ वीडियो मिलेंगी प्रैक्टिकल के लिए, 1 2 3 4 5 6 चीजें। और एक दो तो मेरे दिमाग में है भी नहीं, छूट रही होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 6 चीजें 6-7 चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मात्र कितने में, 499 में। भाई इतने में तो कुछ नहीं होता, इतने में तो आपका रिचार्ज हो जाता है। और इसमें आपके पूरे साल की, 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला है, 1 साल तक, ध्यान रखना, 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिशियन के लिए है क्या सिर्फ, नहीं भाई, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए है, इलेक्ट्रिशियन वाले ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे करना है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद फिटर वालों के लिए भी सेम कोर्स है, फिटर वालों के लिए भी क्लासेस प्लस आपको सब चीजें मिलेंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ, फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्रों के लिए भी आपको कोर्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अन्य ट्रेड के छात्र आ जाओ। अब देखो सुनो, ये जो आपको जो 399 जिसका प्राइस है, ये 399 अब ना हो करके ये मिलेगा आपको 299 में। अब आप कहोगे इसका प्राइस सर डाउन क्यों है, इनका प्राइस डाउन क्यों है, क्योंकि ये मैं यहाँ पर देखो, ये नोट्स, बेसिक पीडीएफ नोट्स कोर्स है, ये ध्यान रखना। यदि आपके ये ट्रेड है, मैकेनिकल, डीजल, कोपा, वेल्डर, वायरमैन, आरएसी, आईसीटीएसएम, है ना, प्लम्बर, एमएमवी, मशीनिस्ट, पेंटर, फैशन डिजाइनर, कारपेंटर, अगर आपके ये ट्रेड हैं तो इनके मैंने जो पता है क्या कर रखा है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी कौन सी ट्रेड है, मान लीजिए आपकी ये डीजल मैकेनिक डीजल ट्रेड है। अब मैकेनिकल डीजल में मैंने बताया 1 साल की ट्रेड होती है, इसमें वर्कशॉप भी सेम होता है सबका, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सबकी सेम होती है, और आपका ईडी भी सेम रहता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसकी तो आपको इन तीनों की तो मिलेंगी क्लासेस। जो डीजल मैकेनिक थ्योरी है उसके मिलेंगे आपको नोट्स, उसके क्या मिलेंगे आपको नोट्स, बाकी ऑनलाइन टेस्ट, पिछले साल के पेपर, है ना, और पीडीएफ वगैरह वो तो सब मिलेगा ही मिलेगा जो मैंने चीजें बताई। सिर्फ थ्योरी के आपको नोट्स मिलेंगे इसमें, जो ये वाली जो ट्रेड है, ठीक है, नोट्स वगैरह, बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस मिलेंगी, ध्यान रखना। तो ये बेस्ट मौका है आपके लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, आप आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए,
प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। सबको पता है आईटी एग्जाम, मोबाइल में फोन सर्च करो प्ले स्टोर, जहां से गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, वहां पर सर्च करो आईटी एग्जाम। अब जैसे आप वहां पर सर्च करोगे आईटी एग्जाम, ठीक है, आप लॉगिन कर लेना, तो ये ऑल पेड क्लासेस का सेक्शन आपको मिलेगा। ऑल पेड क्लासेस में आप जाना, ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे, अपना आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने फ्री पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड करवा दी है। कुछ पीडीएफ है जो फ्री मैं आपको दे रहा हूँ। आपके दिमाग में आएगा सर हम तो फ्री पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो भाई लटक जाओगे, ध्यान रखना, है ना। बाकी तीन चार सब्जेक्ट कैसे करोगे कवर, और रटने से कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। वो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर चीजें दे रहा हूँ, फ्री पीडीएफ, है ना, क्योंकि काफी सारे छात्र बोलते हैं कि सर पीडीएफ, हम तो पीडीएफ से रट लेंगे। तो भाई वो रटना अगर कर जाओगे ना तो फिर गड़बड़ खा जाओगे उनसे, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप मात्र 499 का ये ऑफर का लाभ उठाओ और अपना तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फिर वही इसकी फीस क्या हो जाएगी, फिर 499 से घट करके फिर इसकी फीस 599 हो जाएंगी सारी कोर्सेज की, ठीक है। और बाकी जो और चीजें हैं, है ना, वो भी आपको यहाँ पर जल्दी देखने को मिल जाएंगी, और पीडीएफ वगैरह और जो टेस्ट वगैरह और भी चीजें अपलोड होती रहेंगी आपके कोर्सेज में। यदि आपको कोई भी समस्या आती है, आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो सिंपल है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। यदि आप लेना चाह रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये नंबर दिया गया, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल मत करना, ध्यान रखना। कॉल करोगे कॉल रिसीव नहीं हो सकता, क्योंकि काफी सारे बच्चे फिर कॉल करते दिक्कत होती है। आपको ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 63 98 71 37 92, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ये नंबर सेव कर लो आईटीआई एग्जाम के नाम से, ये नंबर आपके फोन में होना चाहिए, आईटीआई एग्जाम के नाम से सेव कर लो, और इस पर व्हाट्सएप पे लिख देना, सिर्फ इतना लिख दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो मेरे को, सर ज्वाइन मी, इतना लिख दो बस, ज्वाइन मी का मैसेज कर दो। मैं कैसे आपको कैसे ज्वाइन करना है वो सब बता दूंगा व्हाट्सएप पे ही, है ना, हमारी टीम बता देगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। हमारी टीम आपको कुछ लिंक भेजेगी वीडियोस का, वो देख लेना, आपको ज्वाइन कर लेना आराम से, ठीक है ना। तो ज्वाइन मी का व्हाट्सएप मैसेज कर देना, एक वीडियो का लिंक भेज देंगे आपको, उसको देख करके ज्वाइन कर लेना, कैसे ज्वाइन कर। तो ये सब चीजें थी, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप अपनी तैयारी को मेरे दोस्त बेहतर बना सकते हैं, यदि आप भी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में लगभग 3 महीने शेष है, लगभग 90 दिन मान सकते हो आप लोग, जो आपके पास बच रहे हैं, है ना, 90 दिन का समय है आपके पास। और इस 90 दिनों में अपने आप को बना लो चाहे बिगाड़ लो, ठीक है। तो लग जाओ भाई तैयारी में, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बैक आप समझ सकते हो, यदि आईटीआई में एक बार बैक लग गई ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बैक पेपर अब तक नहीं हुए हैं। जो पिछले साल के लटके हुए हैं ना, वो अब तक लटके हुए ही हैं, ना तो किसी चीज का फिर फॉर्म भर सकते। तो आपके लिए बोल रहा हूँ अपना तैयारी बेहतर कर लो। आपकी अगर आईटीआई में क्लासेस चल रही है तो वहां से पढ़ लो, है ना, बुक होगी बुक से पढ़ लो, नहीं तो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ना। और काफी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। कल भी मना करने के बाद मैंने कहा था कि भाई कल मत ज्वाइन करना, क्योंकि ऑफर आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कल भी छात्रों ने ज्वाइन कर लिया। बाकी उनकी मैं फीस रिफंड करवा दूंगा जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ठीक है, उनकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे को पता है कमेंट आएंगे। तो इसी के साथ मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।